Good morning, students. In our today's class, we are going to continue our second chapter, and in our earlier period I have explained till here. Our next topic is advantages of communication. I hope students you might have read the whole chapter. Now see what are the advantages of oral communication, children. It is interpersonal and helps in building relationship. See, in this way oral communication is going on. It is helping in building a good relationship. It encourages involvement in teamwork and decision making process. Oral message provides prompt feedback. Oral message से क्या होता है? Very promptly we get the feedback. Means immediately we get the feedback. It is cost efficient. It is a preferred mode of communication for private or confidential matters. Means कोई भी private या फिर कोई भी confidential talk होती है उसके लिए it is better to talk orally or to communicate orally. Now what are its disadvantages? Just see. In this form of communication, emotions are visible and hence can lead to miscommunication. Means इस फॉर्म में क्या होता है कि हमारे इमोशंस के थ्रू सामने वाले को पता चल जाता है व्हाट इज देयर, सो इट लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन ऑल्सो. इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी. इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड द मैसेज कैन बी इजिली फॉरगॉटन. मीन्स सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसका आपके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, एंड द मैसेज विच यू आर गिविंग इट कैन बी इजिली फॉरगॉटन. It may be difficult for certain people to understand the speech due to various accents and pace which is used in oral communication. Means while oral communicating, it happens what? Many times किसी के speech में तो किसी की आवाज़ में या फिर some person's accent or pace is used in such a way that the audience is not able to understand. So this form of communication is not suitable for lengthy messages. Next topic is written communication. It involves sending messages in the form of written words to convey the information. Written communication is the most formal form of communication. सबसे formal form of communication कौन सा है? Written. It is an innovative activity of the mind that involves a careful choice of words. इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ माइंड मतलब कभी भी देखो हम कोई भी मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन हम लिख के किसी को भेजते हैं तो क्या होता है, वेरी इनोवेटिवली वी यूज़ अवर माइंड, वी यूज़ द चॉइस ऑफ वर्ड्स. मीन्स कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं अपने मैसेज में. वी ऑल सी इट प्रॉपरली एंड देयर प्लेसमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर, इन विच ऑर्डर वी नीड टू प्लेस द वर्ड्स. एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स वॉट? लेटर्स. सबसे ज़्यादा आप लोग right from primary classes in English you are learning, in Hindi also you are learning, no, letter writing. reports भी आपने देखा है. resumes मतलब बायोडेटा, जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, सो जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं रेज्यूमे. देन ब्राउचर्स मतलब कोई भी चीज़ का पैम्पलेट जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, या सर्कुलर मतलब एक पेपर हो जिसमें एक रिटन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो, या मेमोरेंडम, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स या नोटिस एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें क्या आती है? रिटन कम्युनिकेशन. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. नाउअडेज रिटन कम्युनिकेशन हैज़ बिकम शॉर्टर एंड फास्टर. कैसे? सबको पता है SMS और मैसेंजर्स. जैसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ को लेटर, ईमेल के थ्रू लेटर लिखते थे, अब तो ईमेल भी बहुत कम हो गया है. शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज हो गया SMS, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू. ईमेल भी हम लोग करते हैं. लेटर्स तो अब एकदम जा ही चुके हैं ना, बाय पोस्ट नोबडी इज गिव सेंडिंग एनी लेटर. व्हाट्सएप, SMS एंड ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड मीडियम्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन द मैसेज शुड बी मीनिंगफुल, कंसाइज एंड कंप्लीट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है? आपका मैसेज इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल, शॉर्ट और एकदम कंसाइज होना चाहिए, और इट शुड बी कंप्लीट. नाउ सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. Written communication allows the sender to thoughtfully draft clear and comprehensive message. Means आप किसी को राइटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सोचते हो ध्यान से, फिर किस तरह से आपको ड्राफ्ट करना है, और इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे यू थिंक इट. रिटन मैसेज हैज़ लीगल वैलिडिटी, क्योंकि वो लीगली प्रूफ है आपके पास कि आपने लिख के मैसेज भेजा है. इट इज़ सूटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेंथी मैसेजेस. मीन्स आपका मैसेज अगर लेंथी भी हो, सो इवन दो इफ इट इज इन द रिटन फॉर्म इट इज़ वेरी सूटेबल. नाउ व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? जस्ट सी. रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज. उसमें क्या लगता है? थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें मैसेज को ड्राफ्ट करना है, मतलब
प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स हमें यूज करना है. रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट. रिटन मैसेज कॉजेज feedback and consequently delays in decision making. So this was about written communication, its advantages and disadvantages. Now let us see non-verbal communication. Non-verbal communication means communicating without the use of words. So non-verbal communication means communicating without the use of words, oral or written. Means बिना बोले बिना हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिना वर्ड्स के यूज़ किए बिना, ओरल या फिर राइटिंग में. इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू एनहांस आवर वर्बल कम्युनिकेशन. वी कैन इफेक्टिवली यूज दिस टू एनहांस आवर वर्बल कम्युनिकेशन. व्हाट डज इट इंक्लूड्स? नाउ जस्ट सी आवर बॉडी लैंग्वेज. मीन्स सी द वे वी आर बिहेविंग विद द पीपल, आवर जेस्चर्स, देन फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, pointing fingers, etc. These are what? These are non-verbal communication. So non-verbal signs can convey thoughts and feelings in the absence of verbal communication. How we say something is often more important than what we say. Sometimes it happens, no? जो बात हमें बोलनी होती है, how we are saying it is more important than what we say. Research by Albert Mehrabian suggests that non-verbal communication has a more significant impact on the receiver than the speaker's words. Sometimes it happens, no? जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है सामने वाले के ऊपर रादर देन वर्बल कम्युनिकेशन. मीन्स जिस तरह से हम बॉडी शेक करते हैं या अपने जेस्चर्स के थ्रू लोगों को इम्प्रेस करते हैं. सो द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट इज सी फेशियल एक्सप्रेशन. It is the most noticeable aspect of non-verbal communication. Just can you see in the figure how just see the facial expression of a boy? The look on a person's face is often the first thing we see, even before we hear what he has to say. Many times it happens, no? आपके सामने जो इंसान है उसके फेस से आपको पता चल जाता है कि उसको क्या बोलना है, इसके पहले कि वो आपसे कुछ बोले. Second is gestures. Conscious hand and body movements and signals are an essential way to communicate without words. Some of the common gestures include waving. हम लोग वेव करते हैं ना, किसी को हाथ वेव करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, and using the fingers to indicate what? Numbers. However, some unconscious gestures also convey one's state of mind. For example, glancing at the watch is interpreted as a sign of disinterest or a desire to leave the conversation. It happens, no? अगर कोई इंसान हमारे सामने कम्युनिकेशन स्पीच दे रहा है और अगर हम बार बार कंटिन्यूसली वॉच की तरफ देखेंगे, सो व्हाट इट विल शो द पर्सन दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. इट विल शो अ साइन ऑफ डिसइंटरेस्टेड, दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड ही मे लीव. Additionally, different cultures recognize their specific gestures. For example, in India, we fold our hands to greet others and express our regards for others. But this gesture has no significance in other parts of the world. इंडिया में हम लोग हमारा जेस्चर सामने वाले से कैसे करते हैं? दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, वी फोल्ड अवर हैंड्स, और हम लोग क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं क्या? लेकिन बाकी के कंट्रीज़ में लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं क्या? नहीं. बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में लोग गले मिलके, ठीक है, तो इस तरह से उनका जेस्चर्स रहता है. सो वॉइस, अनदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट? वॉइस. नॉन वर्बल स्पीच सच एज टोन, pitch, volume, modulation, rhythm and rate are essential elements of communication. When we speak, other people read our voices. In addition to listening to our words, कई बार क्या होता है, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे वर्ड्स से ज़्यादा हमारी वॉइस सुनने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि हमारी वॉइस अच्छी होनी चाहिए ना. सो दीज नॉन वर्बल साउंड्स प्रोवाइड सबटाइटल बट पावरफुल क्लूज इनटू आवर ट्रू फीलिंग्स एंड व्हाट वी मीन. For example, the tone of voice can indicate sarcasm. जो वॉइस की टोन है उससे हमें एंगर, सरकाजम या फिर अफेक्शन और कॉन्फिडेंस हमारी आवाज़ से हमें पता चल सकता है ना. A loud tone of voice might be interpreted as a sign of approval and enthusiasm, while a soft tone of voice may be constructed as a sign of nervousness. कई बार क्या होता है, हम एकदम सॉफ्ट टोन में आवाज़ देके बोलते हैं तो इट शोज दैट वी आर नर्वस,
ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप स्टेज पे जाते हो, स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो, आप एकदम लाउडली जाओगे और फिर बहुत कॉन्फिडेंटली बोलोगे, तो क्या होगा, ऑडियंस समझ जाएगी कि यस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपको कुछ आएगा ही नहीं या फिर आप भूल जाओगे या फिर आता होगा तो भी आप नर्वस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी आवाज़ क्या हो जाती है, हमारी आवाज़ एकदम स्लो हो जाती है। इवन लैक ऑफ साउंड एंड साइलेंस कैन कम्युनिकेट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट or understanding or even hard feelings in a face-to-face discussion. Next is body language. We communicate numerous messages through our body language. Body language includes facial expressions. Body language में क्या क्या आ सकता है, facial expressions आएगा, eye movements आ जाती है, hand gestures, postures. For example, standing erect and leaning forward communicates to listeners that you are approachable and friendly. अगर आप जिस तरह से खड़े हो स्टैंड अपने सामने वाले के सामने, तो उसको पता चलेगा that you are interested. Okay, so it will leave word that you are approachable and friendly. उसको समझ में आ जाएगा कि you are listening and you are very friendly. So using this appropriate expressions and gestures strengthen your speech. For example, in a declamation contest, if your body language reflects confidence, your speech will have a greater impact on the audience as well as on the judges. जैसे कि मैंने बताया ना, आप जितना कॉन्फिडेंटली बोलोगे किसी स्पीच में, it will leave a greater impact on the audience as well as on the judges also. So always remember this point, children. Then eye gaze. The movement of eyes like looking, staring and blinking is an essential form of non-verbal communication. Eye gaze also determines if someone is being honest or not. Steady eye contact may be interpreted as the person being truthful and trustworthy. Then physical contact. Communicating through physical contact is another essential non-verbal behavior. Sometimes a touch may be able to express the feelings more effectively than the words. Sometimes what happens? मान लो मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को, और पढ़ाते पढ़ाते मैंने उसके ऊपर टच किया, मतलब मैंने उसके शोल्डर पे या फिर ऐसे सर पे हाथ रखा, तो मेरे टच करने के बिहेवियर से व्हाट विल हैपन, मतलब ये एक फिजिकल कांटेक्ट हो गया है। सो अगर मैं फिजिकली कांटेक्ट करके किसी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करवा रही हूँ अपना मैसेज या फिर अपना स्पीच, सो इट मे बी एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स मोर इफेक्टिवली, मतलब मेरे वर्ड से ज़्यादा मेरे फीलिंग से सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वार्म हग फ्रॉम अ मदर, आपकी मदर आपको एक वार्म हग देती है ना, ओके, कंसोल्स अ चाइल्ड, आपको बहुत अच्छा लगता है, वेर एज अ फर्म ग्रिप ऑफ अ मदर शोज हर कंट्रोल टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर आपको कि मम्मी ने आपका हाथ एकदम टाइट पकड़ के रखा है, तो इट शोज दैट शी इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग। सो ड्रेस एंड अपीयरेंस. In oral forms of communication, the appearance of both the speaker and the surroundings play a vital role in creating an impact on the audience or receiver. For example, a well-dressed person gives an impression of position and power, thus generating respect from others. देखो, हमारा अपीयरेंस और हमारा ड्रेस भी बहुत पावरफुल होता है। जैसे आप लोगों को टीचर स्कूल में बोलती है ना, प्लीज कम एंड इन अ नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। सो अगर आप खुद देखो, इफ यू आर कमिंग इन अ नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म, यू आर क्रिएटिंग अ वेरी पावरफुल इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस, ऑन द टीचर एज वेल एज ऑन द स्टूडेंट्स, और अंदर से आपको कितना कॉन्फिडेंट लगता है। On the contrary, if you are coming in a very dirty and shabby uniform, then the teacher as well as the other students, what they will think that you are not at all well dressed person, and you yourself might feel disappointed and ignored. So a well dressed person will always give an impression of position and power, thus generating respect from others. So हमेशा याद रखना, always students you should be well dressed wherever you are. अब छोटा सा पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस और फिर विजुअल कम्युनिकेशन। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊंगी, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी लिटिल बिट लॉन्गर। ओके, सो टिल देन रीड द चैप्टर. बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.